यह कहानी राजेश नाम के एक व्यक्ति की है। राजेश की उम्र लगभग 40 साल थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सी थकान और बेचैनी ने घर कर लिया था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, एक सफल व्यवसाय, बड़ा घर और समाज में सम्मान। लेकिन फिर भी राजेश को ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ कमी है, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक दिन राजेश अपनी माँ से मिलने गांव गया। उसकी माँ बहुत साधारण जीवन जीती थी, गांव के एक छोटे से घर में जहां कोई ऐशो आराम नहीं था। वहां पहुंचने पर उसकी माँ ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू बहुत थका हुआ लग रहा है, सब ठीक है? राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया है। मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं सच में खुश हूँ? राजेश की मां ने उसे ध्यान से देखा और फिर पास रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उन्होंने, बेटा, मैं तुझसे एक कहानी सुनाती हूँ, शायद इसमें तुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। फिर मां ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी है एक किसान की। वह किसान बहुत मेहनती था। सुबह से लेकर रात तक वह खेतों में काम करता था ताकि उसकी फसल अच्छी हो और वह अपने परिवार को खुश रख सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया। उसके पास खूब पैसा और संपत्ति हो गई। लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी चिंताएं भी बढ़ती गई। अब उसे अपनी फसलों की चिंता सताने लगी। कभी मौसम की चिंता, तो कभी फसल के दाम गिरने का डर। वह इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना ही छोड़ दिया। हर दिन वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता था और एक बेहतर कल की चिंता में आज को भूल चुका था। फिर एक दिन वह किसान बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बीमारी गंभीर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनकर वह बहुत घबरा गया। उसने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बिता दी, लेकिन क्या मैं सच में खुश रहा? क्या मैंने कभी अपने परिवार के साथ वक्त बिताया? क्या मैंने कभी जीवन का आनंद लिया? उसके जीवन का अधिकांश हिस्सा भविष्य के सपनों और योजनाओं में ही बीत गया था। वह हमेशा सोचता रहा कि कल बेहतर होगा, लेकिन आज को कभी नहीं जिया। और अब जब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, उसे यह समझ आया कि उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण समय को खो दिया था, वर्तमान को। राजेश की मां ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटा, क्या तू भी उसी किसान की तरह नहीं बन रहा? तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को जीना भूल गया है, आज का दिन। हम हमेशा सोचते हैं कि कल बेहतर होगा, पर कल कभी नहीं आता। राजेश को यह सुनकर झटका लगा। वह समझ गया कि उसकी मां क्या कहने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन के बारे में सोचा। सच में वह हमेशा अपने व्यवसाय और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहा, लेकिन उसने कभी आज का आनंद नहीं लिया। उस दिन के बाद राजेश ने एक वादा किया। उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताएगा, अपने दोस्तों से मिलेगा और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद उठाएगा। वह अब सिर्फ भविष्य की चिंता में नहीं डूबेगा, बल्कि हर दिन को भरपूर जिएगा। कहानी का सार यह है कि हम अक्सर जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के चक्कर में वर्तमान को भूल जाते हैं, लेकिन वास्तविक खुशी और संतोष तभी मिलता है जब हम आज में जीते हैं, न कि कल की फिक्र में। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी की असली खुशी हमारे पास अभी इसी पल में है। कल की चिंता छोड़िए और आज को जीना सीखिए, क्योंकि यही जीवन का सत्य है।